का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। मूल रूप से हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अब साहित्य किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। साहित्य किसे कहा जाता है? जैसे हम साहित्य को तोड़े तो साहित्य प्लस में यह प्रत्यय। साहित्य का मतलब होता है साथ, और यह प्रत्यय ये भाववाचक संज्ञा में बन गया। यह प्रत्यय लगाते हैं, कहने का मतलब भाव। हम कह सकते साहित्य का तो भाव, साहित्य का साथ रखने का भाव। साहित्य का मतलब साथ रखने का भाव, मतलब सबको साथ रखने का भाव, ये रहेगा। अब परिभाषा है एक इस साहित्य पे परिभाषा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दी? कहा कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की परिभाषा दी है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। भी कोई भी देश हो, उस देश का साहित्य जो वहाँ की जनता है, वहाँ की जो जनता है, उस जनता की जो चित्तवृत्तियों, उस जनता के जो मन है या चित्त है उसके चित्त में क्या भाव चल रहे हैं, उस चित्तवृत्तियों, वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों में क्या भाव चल रहे हैं, जिसमें संचित जो प्रतिबिंब होता है वही क्या कहलाएगा? साहित्य कहलाएगा। वही साहित्य कहलाएगा। देखिए दोबारा, हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य प्लस में यह साथ रखने का भाव है। साथ ये भाव, कहने का मतलब भाव होगा, क्योंकि शब्द ही बनकर इसका बनता है। यह प्रत्यय लग गया तो उसमें चला गया भाववाचक संज्ञा। परिभाषा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। अब आगे देख लेते हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ।
हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। 1 नंबर इस्तवार द ल लिटरेचर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, ये इतिहास ग्रंथ गारसा दा तारसी ने लिखा था। गारसा दा तासी ने लिखा। गारसा दा तासी ने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। फ्रेंच भाषा में लिखा। इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी गारसा दा तासी ने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। ये पहला इतिहास ग्रंथ है। पहला इतिहास ग्रंथ है। पहला इतिहास ग्रंथ गारसा दा तासी का है और ये फ्रेंच भाषा में आया था। और ये कब आया? 1839 और 1847 ईस्वी। ये पहला भाग जो है वो 1839 ईस्वी में आया था और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में आया। ये फ्रेंच भाषा में है क्योंकि गारसा दा तासी ये फ्रांस का रहने वाला था। ये गारसा दा तासी फ्रांस भाषा का था, जिसने फ्रेंच भाषा में ये लिखा है। 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 ईस्वी है। दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब ये फ्रेंच भाषा में आया ग्रंथ है गारसा दा तासी वाला जो है ना, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। ये जो फ्रेंच भाषा में है तो हिंदी में इसका अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी अनुवाद किया और इस ग्रंथ को उर्दू में अनुवाद किया था। किसने? मौलवी
मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। ये उर्दू में, हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया और जो इस ग्रंथ को उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। जो इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी है उसमें कुल कवि 738 कवि है, 738 कवि है। और इस इतिहास ग्रंथ में यह इतिहास ग्रंथ अंगद कवि से लेकर हेमंत पंत तक है। तो ये इतिहास ग्रंथ है वो अंगद कवि से लेकर हेमंत पंत तक है। ये इतिहास ग्रंथ था जो इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, ये वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। ये लेखन की एक परंपरा है, वर्णानुक्रम पद्धति। इस पर ये लेखन की पद्धति है, लिखने की पद्धति है। ये वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। गारसा दत्तासी वाला जो इतिहास ग्रंथ है, जो पहला इतिहास ग्रंथ था, वह वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। अच्छे, तो इस्तवार द लॉ है लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तो इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ने किया। ये पहला इतिहास ग्रंथ हमने पढ़ लिया है आज का, और एक बार रिवीजन मारते हैं। हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी मूल रूप से किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। साहित्य का मतलब साहित्य का भाव रखने वाला, सबको साथ रखकर जो लिखा गया साहित्य, जो भी ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं? साहित्य। परिभाषा दी थी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। वहाँ की जनता के चित्त, जो दिल और दिमाग में क्या है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वही साहित्य है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। ये गारसा दत्तासी ने लिखा था, जो मूल रूप से कहाँ का था? फ्रांस का था। और ये पहला इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। ये पहला इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग था 1839, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। आगे हिंदी में अनुवाद किया
इसको ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी में तो अनुवाद तो होना ही है इसका। तो हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और इस ग्रंथ को उर्दू में अनुवाद किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। इसमें कुल कवि 738 कवि हैं और यह इतिहास ग्रंथ अंगद कवि से हेमंत पंत कवि तक है। ये वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। वर्णानुक्रम पद्धति या लेखन की एक परंपरा है, पद्धति है, उस पर लिखा गया था ये। और इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ने किया। ये हमने पहला इतिहास ग्रंथ पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।